प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा माध्यमिक कक्षा GIC सल्याना चमोली में स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक के दूसरे खंड को सरल एवं सरस भाव में समझेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। हंसी माने हंसना, सुनो माने सुनो, क्षति क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, जून माने जीर्ण शीर्ण पुराना, तोड़े माने तोड़ना। प्रस्तुत में परशुराम जी को लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी को कह रहे हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे लिए सारे धनुष समान हैं। हमारे लिए कोई विशेष धनुष नहीं है, चाहे वो शिव का हो या साधारण धनुष हो। का क्षति लाभ जून धन तोड़ा, आपको क्या लाभ था या आपको क्या हानि हो गई है। जून धन तोड़े माने इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष के टूट जाने पर, यानी इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष के टूट जाने पर आपको क्या क्षति, आपकी क्या हानि हुई है, या इसके रहने से आपको क्या लाभ होने वाला था। यह कहते हुए, ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी राम की ओर देखते हैं, अर्थात वो राम की ओर देखते हुए ये बातें परशुराम जी को कहते हैं। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बुन काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा। छुअत माने छूते ही, टूट माने टूट गया, दोषु माने दोष, बिनु काज माने बिना कारण के, रोसु माने गुस्सा, कत माने क्यों, सुने माने सुनो, स्वभाव स्वभाव माने मेरा स्वभाव। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम जी को अत्यधिक गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी परशुराम जी को यह कहते हुए व्यंग मार रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को छुआ और ये टूट गया, और छूते ही यह धनुष टूट गया, तो इसमें इतना गुस्सा करने की आवश्यकता क्या है। मुनि बिनु काज करहि कत रोसु, माने हे मुनिवर, बिना कारण के, बिना कारण के तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। आपको इतने गुस्से का कारण समझ से परे है। बोले चितहि परसु की ओरा, यह सुन करके परशुराम जी को और गुस्सा आ गया, और बोले चितई परसु की ओर, यानी अपने परसु की, अपने कुल्हाड़ी की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी से कहा, रे सट सुनहु स्वभाव न मोरा। हे सट, हे राजा के बालक, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है कि मैं कितना क्रोधित व्यक्ति हूं। मेरे क्रोध के आगे कोई टिकता नहीं है। बालक को बोली बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, बालक बोल बधहु नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके अभी तक तेरा वध नहीं किया है। बधहु माने वध करना, मारना। जड़ माने होता है मूर्ख, जान ही माने जानता है, मोह माने मुझे, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है। परशुराम जी कह रहे हैं, बालक बोल बधहु नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं।
अभी तक मैं बालक समझ करके तुझे छोड़ रखा है, अन्यथा मैं अभी तक किसी को छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं बालक समझ करके तुझे छोड़ा है, तेरा बद्ध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, माने तू मुझे केवल मुनि जड़ माने एक मूर्ख मुनि अर्थात एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं एक साधारण मुनि नहीं हूं जो तू मुझे समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बालक रूप में ब्रह्मचारी हूं, यानी बालक रूप से ही ब्रह्मचारी हूं। और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व माने संसार, विदित माने जानता है, संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। क्योंकि यह बात परशुराम जी इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस संसार में क्षत्रियों के नाश करने के लिए परशुराम ने क्षत्रियों पर 17 बार आक्रमण किया था, इसलिए कह रहा है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, उनका विरोधी हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवनि दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमार। परशुराम जी कह रहे हैं भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने भुज बल माने भुजाओं के बल पर, भूप माने राजा, विपुल माने अनेक बार, महिदेव माने ब्राह्मणों को दीन माने दिया, सहसबाहु, सहसबाहु एक राजा का नाम है जो पहले खंड में भी आया था, छेद निहारा माने छेदन किया, उसका नाश किया है, महीप कुमार माने राजा के बालक। परशुराम जी कह रहे हैं भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, हे राजा के बालक, मैंने अपने भुजाओं के बल पर भूप बिन मानव राजा विहीन कर दिया था इस पृथ्वी को, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेवनि दीनी, और अनेक बार उनकी जमीन को, उन राजाओं की जमीन को मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी थी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस बाहु राजा को अपने भुजाओं के बल पे समाप्त किया था, उसको मार दिया था। परसु बिलोक महीप कुमारा, और अपने परसे की ओर, बिलोक माने देख करके, अपने परसे की ओर देखते हुए महीप कुमार माने राजा के बालक को परशुराम जी कह रहे हैं, यानी हे राजा के बालक, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया था, और अनेक बार उनकी जमीन ब्राह्मणों को दान कर दी थी। सहसबाहु राजा जैसे राजा को मैंने मार गिराया था। परसु बिलोक, हे राजा के बालक, परसु बिलोक, मेरा परसा देख, ये बहुत भयानक है, ये किसी को भी छोड़ता नहीं है। ये अगला दोहा है। मात पितहि जन सोच बस, करही महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मात पितहि माने माता पिता, जन माने जान करके, महिष किशोर माने राजा के बालक, गर्वन माने गर्भ में पल रहे के बच्चे, अति घोर माने बहुत भयानक है। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मात पितहि जन सोच बस, तेरे माता पिता को ध्यान करते हुए मैंने तुझको अभी छोड़ रखा है। अर्थात तेरे माता पिता क्या सोचेंगे, यह सोचकर मैंने तेरा वध नहीं किया है, अन्यथा मेरा परसा बड़ा भयानक है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। गर्भना के अर्भक दलन, यानी ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी समाप्त कर देता है, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मेरा परसा नहीं छोड़ता है, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कभी नहीं छोड़ता है, यह उसका वध करने वाला है। इस तरह से मेरा परसा इतना भयानक है। इस तरह से अपनी बढ़ाई परशुराम जी स्वतः ही कर रहे हैं। तो ये दोहा और चौपाई का मिश्रण है। इस तरह से ये दूसरा खंड समाप्त होता है। अगला खंड अगले भाग में। धन्यवाद।